Hey everyone, welcome back to our channel one and only Hodgepodge Study। हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि क्लास 11 का चैप्टर है, इसका एक टॉपिक है द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसका हम लोग ये टॉपिक अच्छे से अभी क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इसमें कह रहा है कि इंटरेस्टिंगली जो डिस्कवरी हुआ था 5 मेजर ग्रुप ऑफ पीजीआर का, वो सारा एक्सीडेंटली हुआ था, मतलब अचानक से हुआ था। ये सब पांचों का डिस्कवरी, उसी का डिस्कवरी का हम लोग एक्सीडेंटली जो डिस्कवरी हुआ वही हम लोग अभी कहानी देखेंगे। ठीक, तो एक तो है डिस्कवरी का कहानी कि डार्विन और उनका सन जो था फ्रांसिस डार्विन, वो दोनों ऑब्जर्व किए थे कैनेडी ग्रास का कोलेप्टाइल्स में कि वो लोग रिस्पॉन्ड कर रहा था यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। जिधर से लाइट सोर्स आ रहा था उधर यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन कर रहा था। मतलब ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स का मतलब फोटोट्रॉपिज्म कर रहा था। ठीक, तो आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कंक्लूड किया गया कि जो टिप ऑफ कोलेप्टाइल था वो है साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट काउज्ड द बेंडिंग ऑफ इंटायर कोलेप्टाइल। मतलब इतना सारा एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता लगा कि जो कोलेप्टाइल का जो टिप है वही मेन साइट है जहाँ से एक कारण बन रहा है, पूरे कोलेप्टाइल का बेंडिंग का कारण बन रहा है वो टिप। तभी बाद में FW वेंट बताए कि वहाँ पे ऑक्सीजन जमा हुआ है टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग्स पे, इसीलिए वो झुक रहा है। यानी कि पहले था कि डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ऑब्जर्व किया था कि कोलेप्टाइल ऑफ कैनेडी ग्रास पे ये यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन हो रहा है कि लाइट सोर्स की तरफ बेंड कर जा रहा है, मतलब फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है। लेकिन आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कंक्लूड किया गया कि उसका टिप जो कोलेप्टाइल का टिप है वो मेन साइट है जहाँ से ये पूरा यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन हो रहा है, मतलब बेंड हो रहा है वो कोलेप्टाइल। और बाद में FW वेंट जो थे वो क्या कहते हैं बताए कि ऑक्सीजन वहाँ पे है टिप्स ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग्स पे। अब देखिए दूसरा कहानी, ये कहानी है जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड के बारे में। इसके साथ क्या होता देखिए, द बेकैने फुल्ली सिडलिंग डिजीज ऑफ राइस सिडलिंग है ये। था मतलब है वॉज काउज्ड बाय अ फंगल पैथोजन जिब्रेला फुजिकुराई। जो बेकैने एक फुल्ली सिडलिंग डिजीज, राइस सिडलिंग का डिजीज है, एक चावल जो है उसका सिडलिंग का एक डिजीज है, उसको फुल्ली सिडलिंग भी कहते हैं बेकैने। इसका कारण था एक फंगल पैथोजन जिसका नाम था जिब्रेला फुजिकुराई। और 1926 में ई कूडोसोवा जो है बताए कि जो ये अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज राइस सिडलिंग में हो रहा है, जब वो ट्रीट किया गया था स्टेराइल फिल्ट्रेट्स ऑफ द फंगस पे। मतलब कि ई कुडसोवा बताए थे ये सिम्टम्स राइस सिडलिंग पे अपेयर जब किया था, तब वो बताए थे जब वो ट्रीट कर रहे थे स्टेराइल फिल्ट्रेट्स ऑफ द फंगस से ट्रीट किए थे, तब इससे वो ट्रीट किए थे तब उनको पता लगा था, ये सिम्टम्स दिखा था। ठीक है, अब देखिए अब है काइनेटीन। काइनेटीन का है कि एफएस कुगर उनका जो को वर्कर थे वो ऑब्जर्व किए थे कि जो इंटरनोडल सेगमेंट टबैको का जो स्टेम है वहाँ पे जो कैलस है ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल तभी प्रोलिफरेटेड होता है जब उसमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है। द न्यूट्रिएंट मीडियम वॉज सप्लीमेंटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग, ऑक्सीजन के साथ और भी कोई न्यूट्रिएंट मिलाया जाएगा तब, जैसे कि एक्सट्रैक्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और DNA, तभी वो जो कैलस था डिफ्रेंशिएटेड हुआ। तो मिलर जो थे वो लेटर आइडेंटिफाई किए कि जो साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस जो
कैलस को डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है वो काइनेटीन है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो ये सब मिल रहा है ये सब एग्जाम्पल ऑफ काइनेटीन है। वस्कुलर टिश्यू, येस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए। मतलब इनका कहानी यही था कि एफ स्कूग और इनके जो कोवर्कर थे वो ऑब्जर्व किए थे इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम में कि कैलस जो है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हुआ जब ऑक्सीजन के साथ दूसरा चीज़ मिला है। वो क्या मिला है कि एक्सट्रैक्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू मिला है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट मिला है, कोकोनट मिल्क मिला है, डीएनए मिला है। मतलब कि ये सब में से कोई एक मिलाएंगे तब देखे कि वो डिफ्रेंशिएट हो रहा था। और यही बाद में जो मिलर है, मिलर क्या कहते हैं बताए कि आइडेंटिफाई किए कि साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस इसमें जो मिला साइटोकाइनेसिस जो हो पाया वो हो पाया किसके वजह से, काइनेटीन के वजह से। यानी कि ये सब में वस्कुलर टिश्यू, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए में ये सब में काइनेटीन पाया जाता है, इसीलिए मतलब काइनेटीन। अच्छा, अब एक और कहानी है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड मतलब 1916 के मिड में 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च हुआ, प्यूरिफिकेशन और केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहिबिटर बी, एब्सिसन 2 एंड डॉर्मिन। बाद में जाके ये तीनों को प्रूव किया गया, केमिकली आइडेंटिकल ये तीनों हुआ और नाम दिया गया इन तीनों को एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड का इतना ही छोटा कहानी था। अब है इथिलीन का कहानी। इसका कहानी क्या है, तो इसका कहानी यही है कि H.H. कजन्स जो थे 1910 में कंफर्म किए कि कोई वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है पका हुआ संतरा से, जो कि जो कच्चा केला है, रखा हुआ कच्चा केला है, उसको जल्दी सा पका देता है। मतलब कि वोलेटाइल सब्सटेंस जो है पका हुआ ऑरेंज में वो कच्चा केला को बहुत जल्दी पका दे रहा है। H.H. कजिन्स ये नोटिस किए। बाद में पता चला कि वो जो वोलेटाइल सब्सटेंस है जो कच्चा मतलब पका हुआ संतरा में से जो निकल रहा है, जो पका दे रहा है कच्चा केला को, वो वोलेटाइल सब्सटेंस जो है वो बाद में पता किया गया कि वो वोलेटाइल सब्सटेंस क्या है, इथिलीन है। इथिलीन जो कि एक गैसियस पीजीआर है। तो यही था कहानी, 5 कहानी था। पांचों कहानी देखते हैं फिर से एक बार। ये 5 कहानी में क्या था कि एक तो पहला कहानी ऑक्सीन का था कि डार्विन और इनका सन फ्रांसिस डार्विन जो है वो ऑब्जर्व किए थे कोलेप्टाइल ऑफ कैनेडी ग्रास में कि ये यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन कर रहा है, मतलब जिधर से लाइट सोर्स आ रहा है उस साइड ग्रो करके फोटोट्रॉपिज्म कर रहा है। और बाद में पता चला कि आफ्टर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट पता चला कि टिप ऑफ कोलेप्टाइल जो है वही मेन साइट है जहाँ से ये पूरा कोलेप्टाइल ग्रास जो है कैनेडी ग्रास वो झुक जा रहा है। और बाद में पता चला कि वो ऑक्सीन वहाँ पे जमा रहता है, इसीलिए जो FW वेंट वहाँ पे पता किए थे कि टिप्स ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ सीडलिंग्स के ऊपर जो टिप जो है वहाँ पे ऑक्सीजन है, इसीलिए ये ऐसे यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन कर रहा था ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। और फिर ऑक्सीजन का तो वो कहानी था। ये डार्विन और फ्रांसिस डार्विन पहले देखे, फिर बाद में पूरा कन्फर्मली कौन FW वेंट बताए, ठीक है। और फिर जिब्रेलिक एसिड का था कहानी कि ये राइस का डिजीज़ है, राइस सीडलिंग का डिजीज़ है। इसको फुल्ली सीडलिंग भी कहते हैं, बकाने भी कहते हैं। और ये एक फंगल पैथोजन जिब्रेला फुजिकुराई के कारण होता है। और कुरुसोवा जो है ये रिपोर्ट किए थे कि ये डिजीज़ राइस सीडलिंग में होता है। जब वो देखे मतलब जब वो इसको ट्रीट किए थे स्टेराइल फिल्ट्रेट्स ऑफ द फंगस के साथ, तब उनको ये सिम्टम्स दिखा था। वही एक्टिव सब्सटेंस जो दिखा था उसी को बाद में बताया गया कि जिब्रेलिक एसिड है। और यही अब देखें काइनेटीन का कहानी क्या था। काइनेटीन का कहानी था कि एफ स्कूग और इनका कोवर्कर जो था वो ऑब्जर्व किया था इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम्स द कैलस, वो ऑब्जर्व किए थे क्या टोबैको स्टीम का जो सेगमेंट है वहाँ पे जो मतलब कैलस जो होता है
वो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल जो है वो तभी डिफरेंशिएट करता है जब उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हम लोग कुछ मिलाते हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए। अब बाद में वही मिलर जो है आइडेंटिफाई किए कि जो हम लोग मिलाते हैं और जिससे डिफ्रेंशिएट हो जाता है कैलस, तो वो जो मीडियम है जो हम लोग मिला रहे थे कोकोनट मिल्क या डीएनए एक्सट्रैक्ट, वो सब जो था वो उसमें जो सब्सटेंस प्रेजेंट था जो डिफ्रेंशिएट कर पाया वो कैलस को, वो था काइनेटिन। अब हम लोग देखेंगे कि इसका कहानी एब्सिसिक एसिड का। मिड 1960 में 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च किया गया जो कि रिपोर्ट किया प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर, जो कि है इनहिबिटर बी, एब्सिसन 2 एंड डॉर्मिन। बाद में जाके ये तीनों को प्रूव किया गया कि ये तीनों केमिकली आइडेंटिकल है और यही तीनों को नाम दिया गया एक साथ एब्सिसिक एसिड, जिसको हम लोग ए भी बोलते हैं। अब है एक लास्ट कहानी किसका, इथिलीन का। इथिलीन का कहानी है कि एच.एस. कजन जो है वो कंफर्म किए कि कोई वोलेटाइल सब्सटेंस का रिलीज होता है पका हुआ संतरा में से, जो कि बहुत जल्दी ही पका देता है कच्चा केला, रखा हुआ कच्चा केला को। तो बाद में पता चला कि जो वोलेटाइल सब्सटेंस से वो पका हुआ संतरा से निकल रहा था, जो पका दे रहा था कच्चा केला को, वो क्या था, वो वोलेटाइल सब्सटेंस वो इथिलीन था। इथिलीन क्या है, एक गैसियस पीजीआर है। यही 5 कहानी था किसके किसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, जिब्रेलिक एसिड के बारे में, काइनेटिन के बारे में, और एब्सिसिक एसिड के बारे में, और इथिलीन के बारे में। ये था इनका कहानी कि कैसे कैसे अचानक एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ। उसके बाद का डिस्कवरी इन लोग का डिटेल में है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।